नताशा यहाँ पर ऋषि से पूछने के लिए आई है कि वो उसका पापा है या नहीं। तो फिर आपने क्या कहा उससे? मैंने उसे बताया कि अभिषेक उसका पापा है। तो क्या कहती मैं बेटा? हाँ, एक बात बताइए, अभिषेक और तनुजा को नताशा के सामने झगड़ा करना चाहिए था क्या? नहीं करना चाहिए था ना। तो जानता है ना बेटा, नताशा की कस्टडी का केस अभी भी कोर्ट में है। मुझे पता है तू ये चाहता है कि नताशा की कस्टडी तू जीते। हम सब यही चाहते हैं कि नताशा इस घर में आ जाए। हाँ मॉम, लेकिन अगर ऋषि तनुजा को घर ले आया तो कस्टडी केस होगा ही नहीं ना। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि तब कस्टडी केस होगा? हाँ, मैं नहीं चाहती कि तनुजा यहाँ पर आए। मैं क्या उसकी दुश्मन हूँ? आए वो इस घर में बाबा। ये घर के दरवाजे, ये घर, सब लोग, सब तैयार है उसके स्वागत के लिए। लेकिन तू देख रहा है ना ऋषि, आजकल इसको बात बात पर मुझको टोकती है, बात बात पर मेरी इंसल्ट करती है तू। अरे पर मैंने आपकी कब इंसल्ट की? अभी क्या बोला तूने? क्या जताना चाहती है तू ऋषि के सामने कि मैं नहीं चाहती कि तनुजा इस घर में आए? नहीं चाहती ना मैं? हाँ ऋषि, समझा ले इसको। दुश्मन नहीं हूं मैं इस घर में किसी की। विनोद, तुम्हारा हो गया है ना, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मुझे नताशा के लिए मैक एंड चीज बनानी है। ओके? हाँ, मैक्रोनी निकाल देना और चीज दे दो। खाना तैयार है? ऑलमोस्ट। वो मैं नताशा के लिए मैक एंड चीज बना रही हूँ। सोचो वो लोग आएंगे ना तो साथ में खाएंगे। उसकी फेवरेट भी है ना। अगर ना आए तो? मतलब अगर वो ना आए तो? ऋषि के घर गई है तो कुछ भी हो सकता है। अरे प्रिंसेस, मुझे तो लगा आप कैसे हो? नॉटी गर्ल, तू इधर आ। मायरा को बिना बताए चली गई। मायरा को अकेला छोड़ के। पता है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी, सब जगह ढूंढा तुझे। पापा, आप अपनी सिस्टर को कह दो कि मुझे टेंशन दे दे, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। प्रिंसेस, क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है आप? इधर पापा के साथ बैठो। आओ। क्या टेंशन है आपको? पापा, आपको पता है ना मैं मिस्टर हिंसन से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन उनकी जो बाप है ना वो बहुत रूड है, इसीलिए मैं उनसे नहीं बात करूँगी। क्या उनकी मॉम ने कुछ कहा आपसे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शी इज अ बैड गर्ल। एक सीक्रेट की बात बताऊं? हाँ? मैं भी उनकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करता। थैंक यू। तुम नहीं खाओगी? बाद में। ओके। क्या वो कुछ सोच रही हो? हाँ। क्या? वो मैं सोच रही थी कि इतनी अजीब बात है ना। क्या? नताशा इस तरह से अकेले हमारे घर आ गई, ऑटो लेके। इतनी छोटी सी बच्ची है वो, और घर में घुसते इस तरह से मुझे ऑर्डर दे रही थी। वो बिल्कुल तुम पे गई है। ये बेटी तो मुझ पे ही जाएगी ना। सीरियसली यार, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और ब्रेव भी है बेदिस की तरह। मैं सोच रही थी कि तुम तनुजा को चाहते हो, तनुजा नताशा को, नताशा तुम्हें, तो उलझन क्या है? तनुजा, हाँ, उसे प्रॉब्लम है। सब इस बात को समझ गए हैं कि तनुजा, नताशा और मतलब हम तीनों एक साथ पूरे, और एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। लेकिन तनुजा इस बात को नहीं समझ रही है। देखो ना, भगवान ने हमारा डिवोर्स अब तक नहीं कराया, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम सब एक साथ रहें, कि एक ही घर में रहें, एक ही छत के नीचे साथ में रहें। नहीं ऋषि, मुझे नहीं लगता कि बात सिर्फ इतनी सी है कि तनुजा नहीं समझती। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इतना प्यार कि इस छोटी सी बात के वो नहीं रो सकती। बात कुछ और ही है। तू क्या? कोई तनुजा शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ मेरी थी, है और हमेशा मेरी रहेगी। समझ जाना इस बात को। अभिषेक, अगर मैं चाहूँ तो मैं आज
अभी इसी वक्त ऋषि के पास वापस जा सकती हूँ। ना मुझे तुम रोक सकते हो, ना ये दुनिया, ना समाज, ना कुदरत, ना कायनात। जहां तक मुझे याद है हमारा डिवोर्स, हाँ हमने अपील की थी डिवोर्स के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई थी। अभिषेक, आई स्वेयर मुझे भी नहीं पता था। मैंने अपने हाथों से डिवोर्स पेपर्स पे साइंस किए थे। ऋषि जी, बीजी ने क्या कहा था कि तनुजा को थोड़ा वक्त दे, उसे सोचने दे। पुत्र, तू उन दोनों को जबरदस्ती यहाँ नहीं ला सकता। नहीं, मतलब तूने लाने की कोशिश की, कई बार कोशिश की, पर नतीजा वापस नहीं आई ना। ऋषि पुत्र, मैं चाहता हूं कि तनुजा जिस दिन इस घर में आए तो अपने पैरों से, अपनी मर्जी से, अपने दिल से। यही बात मैंने आना को समझाई पापा जी, कि अगर वो आना चाहती है तो अपनी मर्जी से आए, समझ से आए तो अच्छा होगा। नहीं, समझ से नहीं, दिल से। तो उसे एहसास होना चाहिए। एहसास में समझ से ज्यादा ताकत होती है। एहसास दिल से आते हैं और समझ दिमाग से। तो तनुजा को एहसास होने दे, उसे इस बात का एहसास होने दे कि वो तेरे पास आना चाहती है, तेरे साथ रहना चाहती है, वो इस घर में वापस आना चाहती है, हम सबके साथ रहना चाहती है। ओके। तुम यहाँ कुछ चाहिए तुम्हें? जवाब चाहिए। अब मैं ये सब नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? देखो तनुजा, पहले की बात कुछ और थी। तुम सिर्फ मेरी केयर टेकर थी। कहाँ जाती थी, किससे बात करती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस वक्त हमारी जिंदगी में ऋषि नहीं था। लेकिन अब वो आ गया है, और इसलिए मैंने तुमसे उस दिन कह दिया था कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तुम चाहो तो ऋषि के पास वापस जा सकती हो, लेकिन तुम नहीं गई। तुम्हारे ना जाने का यही मतलब मैं समझ सकता हूं कि तुम उसके पास नहीं जाना चाहती। लेकिन अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो फिर ये ऋषि का आना जाना अब नहीं होगा। तुम्हें ऋषि को छोड़ना पड़ेगा। मतलब यही कि अब तुम्हें फैसला करके मुझे बताना होगा कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। मेरे साथ या फिर उस ऋषि सिंह के साथ। और अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं पूरी तरह से तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगा। पहले की तरह आधा अधूरा नहीं, फुल एंड फाइनल डिवोर्स। अभिषेक, अगर मैं यहाँ रह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी केयर टेकर हूँ और मैं अपनी जॉब कर रही हूँ। नहीं चाहिए ऐसी केयर टेकर, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। समझने की कोशिश करो। हाँ, तुम मेरी केयर टेकर थी और हो, लेकिन मेरी शादी तुमसे हो रही थी, तो वो रिश्ता बदल गया है। हाँ, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। हाँ, सिर्फ नाम के लिए ठीक है, लेकिन रिश्ता तो बदल गया ना। तनुजा, मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता। ये 50-50 का गेम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, नताशा के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा किसके साथ रहना चाहती हो तुम। मेरे साथ या फिर ऋषि के साथ। देखो, मेरे साथ रहोगी तो कुछ बदलेगा नहीं। हाँ, दुनिया के लिए हम पति पत्नी होंगे, मैं नताशा का पापा, लेकिन बाकी मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। पहले जैसी जिंदगी चल रही थी वैसे ही चलेगी, लेकिन अगर तुम्हें ऋषि के साथ रहना है तो फिर सोच लो। उसकी एक बेटी है, लिव इन रिलेशनशिप में 8 साल से एक पत्नी, जो एक अच्छी बहू है, एक अच्छी माँ है। उसका क्या होगा? तुम वहां जाओगी, तुम्हारा क्या होगा? देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लेकिन
तुम्हें फैसला करना होगा, इसलिए प्लीज फैसला करके मुझे बता दो। सुनो, तुम जो भी फैसला करोगी, ट्रस्ट मी, हम सबकी उलझने सुलझ जाएंगी। मैं नताशा से बहुत प्यार करता हूं। ऑब्वियसली मैं यही चाहूंगा कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन मेरी जिंदगी को एक मजाक बना के नहीं। कभी यहां, कभी वहां, कभी मैं हूं, कभी मैं नहीं हूं, ऐसे नहीं। तुम्हें फैसला करना होगा। नाउ टेल मी, क्या प्रॉब्लम है? नताशा ने मुझे अपना पापा कहा, तो मॉम ने आकर उससे कहा कि मैं उसका पापा नहीं हूं। अभिषेक खुराना उसका पापा है और मैं तान्या का पापा हूं। इस बात पे नताशा को बुरा लगा। यार, जब मैंने मॉम से बाद में पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा नताशा के सामने, तो मुझसे कहती है कि उसके भले के लिए कहा। इसमें क्या भलाई हो सकती है यार? एक मिनट, हूँ उसका पापा ना यार। भाई पापा हो, लेकिन मॉम ने सही कहा। मॉम ने नताशा के भले के लिए कहा यार भाई। आई एम सॉरी टू से, बट आपको बुरा लगेगा, पर भाई आगे क्या होने वाला है, कौन क्या स्टेप उठाने वाला है, हमें कुछ नहीं पता। तनुजा क्या स्टेप उठाएगी आपको नहीं पता। भगवान ना करे आप दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए तो नहीं। अरे मेरा मतलब है नताशा की कस्टडी लीगली उस एके पीके के पास ही रह जाए, आपको ना मिले फिर। देखो यार, मॉम ने जो किया ना बिल्कुल सही किया। देखो यार भाई, मुझे लगता है कि इस वक्त हमको ना नताशा के बारे में सोचना चाहिए, हमारे बारे में नहीं। वो सारी बातें ठीक है, हम सब समझते हैं, लेकिन तनुजा अगर वो नहीं समझी, कहीं उसे ऐसा लगा कि हम सब नताशा को इग्नोर कर रहे हैं, हम उससे प्यार नहीं करते, तो वो कैसा फील करेगी? तू जानता है ना, मॉम और तनुजा का क्या इक्वेशन है। कहीं तनुजा को ऐसा लगे कि मॉम नताशा के लिए बिल्कुल वैसा ही फील करती है जो वो तनुजा के लिए फील करती है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, आई नो तनुजा समझदार है, ऐसा कुछ, बट यू नो, समझदार है ना तनुजा, बस बी पॉजिटिव ना यार, इतनी टेंशन मत लो, नहीं समझे। अरे चीयर्स ना यार, डोंट थिंक, बी पॉजिटिव। कभी तो विश्वास करो, वो मेरी बेटी है, हमारी बेटी है। आज भी पूरे रीति रिवाज, रस्मों कस्मों और कायदे कानून के साथ तुम मेरी पत्नी हो। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है तो तुम शादी कैसे कर सकते हो? ये शादी हो ही नहीं सकती। ऋषि का फोन तो अनरीचेबल है। लैंडलाइन पे फोन करो। अरे रुक जा यार, अरे देखते हुए किसका फोन गिर जाता है। अच्छा ठीक है, मुझे कोई आया, जा। अरे कोई आया, जा, कोई आया। हेलो, झूठ बोलो तुमसे सीखे, तुम तो बहुत अच्छा झूठ बोले। मैं झूठ नहीं बोलती। तुम झूठ बोलती हो, तुमने उनसे कहा तो तुमसे प्यार करती हो। तो करती हूँ। तनुजा,
माय एंजल। पापा आपको पता है कौन आया है? हाँ। मम्मा आई है, नानी आई है। अच्छा। चलो ना। हेलो। चलो ना पापा। देखो पापा, मम्मा नानी दोनों आए हैं। नमस्ते राठी। किसके साथ रहना चाहती हो तुम? मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ, या फिर ऋषि के साथ? ऋषि के साथ। आप मेरे पापा हो ना? नहीं, देखो ये जो ऋषि है ना तुम्हारे मिस्टर हैंडसम, ये पापा नहीं है, ये तो तानिया के पापा है, और तुम्हारे पापा हैं अभिषेक खुराना। तानिया कितनी खुश है ना यहाँ पर। एक्चुअली बहुत जिद कर रही थी, इसके लिए उसको लेके आई, नहीं तो मैंने सोचा था नेत्रा को तो मैं कुछ और दिन रखने वाली थी अपने साथ। मम्मी तानिया का घर है, और वो यहाँ खुश रहेगी। ऋषि तुम फोन पे बात कर रहे थे ना, बात खत्म कर लो, ये फ्लाइंग जेट तुमको छोड़ने नहीं वाली। चाचू मम्मा को बोलो ना मैं फ्लाइंग जेट नहीं हूँ, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना। अरे हाँ बाबा, तुम फ्लाइंग जेट नहीं हो, तुम छोटी सी बच्ची हो। मम्मी छोटी बच्चा है ना। अनुजा का मोबाइल फोन ऑफ, लाइन पे करता हूँ। हेलो विनोद, मैडम को फोन दो। मैम अभी सर के रूम में गई। जैसे वो आएंगी मैं उन्हें बता दूंगा कि आपका फोन आया था। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ मत बताना। वो फोन तो तनुजा ने किया था ना। कोटेशन ले लो, फिर देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। हाँ मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। ठीक है। हाँ वो भी फाइल मंगवा लो, देख लेते हैं। चलो मैं बाद में बात करता हूं। मैंने तुमसे कहा था ये सारे काम छोड़ दो। आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। तुम्हें फैसला लेना होगा, तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी, मेरी भी और तुम्हारी भी। तुम्हारी जिंदगी अब एक शादी पे आके अटक गई है। मेरी नहीं, तुम्हारी। तुम्हारे दिमाग में उलझने हैं, इसलिए मुझसे शादी या ऋषि से तलाक तुम्हें डिसाइड करना होगा। फैसला लेने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें अभिषेक। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी केयरटेकर हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, तुम्हारे घर का ख्याल रख रही हूँ, बस। मैं भी तुम्हें कह चुका हूँ कि तुम अब सिर्फ मेरी केयरटेकर नहीं रही। क्यों नहीं? पिछले 8 साल से मैं तुम्हारे इस घर का ख्याल रख रही हूँ और आगे भी रखूंगी। समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता तुम ये सब काम करो ताकि तुम सोच समझ के अपना डिसीजन ले पाओ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तनुजा, और तुम्हारे डिसीजन पे मेरा कल डिपेंड करता है कि मैं इंडिया में रहूं या तुम्हारे और नताशा के बिना वापस लंदन चला जाऊं। मैं फैसला लेना होगा, या तो हाँ या तो ना, कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। मुझे विश्वास है तुम पे कि तुम जो भी करोगी सही करोगी। गुड नाइट। गुड नाइट टू यू टू। अगर तुमने कहा तुम्हें ऋषि के पास वापस जाना है तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा।